हेलो दोस्तों। आजकल बहुत ज़्यादा एक सोशल मीडिया पे एक तरीके से छाया हुआ है कि ग्रामीण चिकित्सकों को जेल करो या फिर उनकी जो क्लिनिक है उसको सीज करो। ठीक है, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रही है और इसके लिए सीएमओ जो हैं और डिप्टी जो डीएम हैं वो लोग इसके लिए छापामारी कर रहे हैं। ठीक है, और योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया है कि उनको सीधा जेल करो और उनके ऊपर कार्रवाई करो। मेरा एक छोटा से एक सवाल है दोस्तों कि ये सब होने का कारण क्या है? जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों का कारण क्यों क्या है? कारण क्या है? ये लोग का कारण हम जानेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गवर्नमेंट में वैकेंसियाँ बहुत कम आती हैं, पहली बात। दूसरी बात कि मान के चलो कि कोई भी नर्सिंग का है, उसने क्या किया, 4 साल 3.5 साल की पढ़ाई की, 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए उसने बर्बाद किया। बाद में वो कहीं नौकरी करने के लिए जाता है, या तो उसको फ्री में काम करवाते हैं सब, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसको सैलरी कितना मिलती है, 2-4 हज़ार 5 हज़ार। मैं ये आपको सिटी एरिया की बात बता रहा हूँ, यूपी की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यूपी में भी मैं बहुत ज़्यादा उस तरीके की नहीं। ठीक है, कई क्षेत्रों की ऐसी जो वो है, जैसे मैं आजमगढ़ में रहता हूँ, तो आजमगढ़, जौनपुर, ठीक है, और बनारस, गोरखपुर, ये सब का जो इस तरीके से वो है, आप वहाँ पे जाएंगे, अगर आपने जीएनएम किया हुआ या ओटी टेक्नीशियन किया हुआ या पैरामेडिकल से कोई भी कोर्स किया हुआ, तो आप जाएंगे वहाँ वर्क करने के लिए, आपको पेमेंट कितना मिलेगा, 5,000 6,000, या फ्री में भी वर्क कराते हैं। कारण क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें एमबीबीएस एमएस होंगे या एमबीबीएस एमडी हैं, वो लोग अपना हॉस्पिटल रजिस्टर्ड कराते हैं। ठीक है, लेकिन जो वर्कर रखने वाला होता है, जैसे मान के चलो अगर लीगल तरीके से आप हॉस्पिटल को चलाएंगे तो उसमें प्रॉपर आपको नर्सिंग स्टाफ रखना होगा, ओटी टेक्नीशियन रखना होगा, फार्मासिस्ट रखना होगा, सब कुछ रखना होगा। अगर रखना होगा तो आपको पेमेंट देना होगा। दूसरा, गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर लगाम लगाए कि स्किल और सब स्किल, ठीक है, ये इस तरीके से मान के चलो कि जो डिप्लोमा होल्डर है उसकी सैलरी एक बेसिक रखी जाए कि कम से कम सैलरी, मान के चलो कि जो डिप्लोमा होल्डर है, जो भी पैरामेडिकल के कोर्स किए हुए उनकी सैलरी कम से कम 20,000 होनी चाहिए, 20,000 कम से कम उनकी सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी मेहनत करते हैं, प्रॉपर 6 से 8 घंटे ड्यूटी देते हैं। कोई कहीं कहीं पे तो 12-12 घंटे ड्यूटी ली जाती है, इसके बावजूद भी क्या मिलता है, 5,000 6,000। तो इसीलिए क्या करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि यही सैलरी बचाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले, ठीक है, इन तरीके के जो वो क्या करते हैं, नॉन मेडिको रखते हैं। 12th करके आ गया, कोई बीएससी कर लिया, कोई बीए किया, कोई एमए किया, जाके हॉस्पिटल में काम कर रहा है। जाके हॉस्पिटल में वो काम करेगा तो क्या करेगा कि धीरे धीरे करके 2-4-5 हज़ार में 2,000 4,000 5,000 सैलरी मिलेगी, उसका सीखता रहेगा 2-4-5 साल 7 साल, जहाँ सीख लिया, उसे पता चल गया कि कुछ मेडिसिन की मैंने जानकारी जान गया हूँ, मैं प्रैक्टिस करूँगा तो इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो वास्तविकता इसीलिए वो क्या करते हैं कि अपना कहीं ना कहीं ग्रामीण एरिया में अपने क्लिनिक डाल देते थे। कहीं वो 5,000 से बेहतर वो 1,500 1,500 2,000 पर डे कमाने लगते हैं। मेरे कहने का आश्रय ये है कि मान के चलिए अगर उस स्तर पे उनको ना रखा जाए, अगर मान के चलो कि वो नॉन मेडिको है, बीएससी किया है या जो भी किया है, कम से कम उसको मिनिमम सैलरी दो ताकि उसका जीवन यापन हो सके। आप 2,000 5,000 सैलरी दोगे, सोचोगे काम चला रहा हूँ, लेकिन वो भी बेचारा क्या करेगा, 2-4 5,000 सैलरी में क्या कर लेगा वो। इसलिए वो क्या करता है कि वो भी अपना कुछ न कुछ परिवार चलाना है, फैमिली चलानी है, गवर्नमेंट जॉब उतना उस तरीके से है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है कि वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में अपनी क्लिनिक डालता है, सर्दी बुखार जुकाम खांसी ये सब चीज़ों की दवाइयाँ देता है। धीरे धीरे करके क्या होता है कि वो जैसे वो 5,000 महीने का कमाता है, धीरे धीरे करके वो कम से कम महीने का 20-25 हज़ार कमा लेता है, उसका गुजारा हो जाता है। यही सब देख देख के क्या किए हैं सब लोगों ने, धीरे धीरे करके हर ग्रामीण क्षेत्र में अपनी अपनी क्लिनिक डाल के अपना चला रहे हैं। तो इसमें गुनाह क्या है? आप अगर उस तरीके से चलते, अगर गवर्नमेंट उस तरीके से चलती, नियमित नियमन के अनुसार चलता, अगर कोई भी मान के चलो कि सिटी, मैं दिल्ली मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, कि अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर उस तरीके से, दिल्ली मुंबई इतना यहाँ भी कमाते हैं सब, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे वर्क काम भी ज़्यादा लेते हैं, 10 घंटा 12 घंटा इस तरीके से वर्क लेते हैं, लेकिन सैलरी कितना देंगे आपको, 2-4 5,000 6,000। मैं आया था, मैं ओटी टेक्नीशियन किया हूँ और फार्मासिस्ट भी हूँ मैं, तो मैं लगभग मुझे 13-14 साल हो गया इस फील्ड में। मैं आया था जौनपुर में पता करने के लिए कि सैलरी यहाँ पे कितनी
मतलब कि मिलेगी, ताकि मैं उस तरीके से यहाँ पे भी जॉब कर लूँगा, अपना घर बार भी देख लूँगा, मेरा घर भी नज़दीक में यहाँ पे है। पता किया था तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना सैलरी मिलेगी, 6,000 रुपये। आप बताइए कि 6,000 में किसी का गुजारा होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो भाई जितना उसके पास हुनर है, जितना उसके पास हुनर है, उस हुनर का प्रयोग करके वो 6,000 की जगह वो 60,000 महीना कमा रहा था, तुम्हें क्या दिक्कत है? अगर आप उस लेवल तक कीजिए, अगर आपको नियम अनुसार चलना है कि झोला छाप लोग ही केवल, जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं वो ही केवल गुनाहगार हैं, तो भाई उसके साथ में सब तो गुनाहगार हैं, सबको उस तरीके से कीजिए। हर हॉस्पिटल में जो पैरामेडिकल के जो लोग, जितने लोग क्लिनिक डाले हुए हैं, सब लोग क्लिनिक बंद कर देंगे। अगर पैरामेडिकल की आप स्किल के लेवल पे आप सैलरी दीजिए उनको। प्राइवेट जॉब भी करा रहे हैं, प्राइवेट जॉब में भी 18-20 हज़ार उनको सैलरी दीजिए, आराम से करेंगे जॉब। क्यों आएंगे यहाँ पे इतना रिस्क लेने, इतना वो करने? 12-12, 14-14 घंटा अपने क्लिनिक पे बैठते हैं, दवाइयाँ खरीद के लाते हैं, सब करते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं, इतना करने के बाद तब जाके कमाते हैं लोग। आप उस तरीके से करेंगे, लोग नहीं करेंगे। इसलिए जिस तरीके से आपने वो किया है कि झोला छाप को जेल में करो, ये सब चीज़ें करो, मैं मानता हूँ कि अनलीगल चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन अनलीगल चीज़ें हैं तो सब लोग को सुधार कीजिए, सारी मेडिकल फैकल्टी पूरी सुधार कीजिए, ताकि सब लोग उस तरीके से चलेंगे। अगर मान के चलिए कि अगर संविदा पे ही उस तरीके से रखना, तो सबको संविदा पे उस तरीके से 12-15 हज़ार, 18-20 हज़ार पे हेर फेर में रखिए, ताकि सबका गुजारा चले, तो सब लोग प्रैक्टिस छोड़ देंगे अपना। क्यों करेंगे भैया जनरल प्रैक्टिस? क्यों मत्थामारी इतना करेंगे? झूठ मूठ का झोला लेके भागना, कभी सीएमओ आ रहा है तभी भागना, कभी यहाँ करना, कभी वो करना, ठीक है। तो मेरा यही कहने का सिद्धांत है कि आप स्किल के लेवल पे सबको पेमेंट दीजिए, सैलरी स्किल के लेवल पे नियम बनाइए, ताकि कि जितना स्किल जिसका है, जिस तरीके से जो जिसका हुनर है, उस तरीके से उसको पेमेंट मिलनी चाहिए। अगर उस तरीके से आप पेमेंट दोगे, सब झोला छाप प्रैक्टिस जितने हैं सब लोग छोड़ देंगे अपना, सब लोग अपना आराम से हॉस्पिटल में काम करेंगे। लेकिन उस तरीके से होगा नहीं। अगर उस तरीके से नहीं होगा तो लोगों को घर चलाना है, अपना द्वार चलाना है, सब कुछ करना है, काम करना, तो लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे बेचारे। इसलिए जो कर रहे हैं वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अगर कोर्ट में भी बातें जाती है तब भी मान के चलिए कि उस तरीके से बहुत ज़्यादा अनलीगल नहीं है। हाँ भाई, जो मान के चलो कि जिसके पास उस तरीके की प्रैक्टिस नहीं है, जो कोई घटना या कुछ घट जाती है, उसको उस तरीके का कानून बनाइए, उसको जेल कीजिए, उस तरीके से उसके ऊपर फाइन लगाइए, ताकि वो आइंदा इस तरीके का केस ना ले, आइंदा उस तरीके का केस ना ले, ठीक है। तो मेरी यही एक छोटी सी आप लोगों से आग्रह थी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बोला है या कुछ सही बोला है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। थैंक यू।